सबसे पहले बात करते हैं भिवाड़ी की अंजू की, जो विवाहिता और 2 बच्चों की मां होने के बाद भी इश्क में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई। आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत करना जितना आसान है, उसे निभाना कहीं ज्यादा मुश्किल। और अगर ये उल्फत सरहद पार किसी से हो जाए तो वाकई में किसी आग के दरिये को पार करने से कम नहीं। मोहब्बत को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां सीमा हैदर बिना वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गईं, तो वहीं अलवर जिले के भिवाड़ी की अंजू पहुंच गई राजस्थान से पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर पहले हुई पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले नसरुल्लाह से दोस्ती और फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए अंजू ने पार कर दी सरहदें। 35 साल की अंजू पति और अपने 2 बच्चों को छोड़कर निकल गई अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान, और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब इस बारे में यूपी के मूल निवासी और भिवाड़ी में रह रहे अंजू के पति अरविंद से पूछा गया तो सुनिए उसने मीडिया को क्या बताया। मतलब बोली थी कि लाहौर में गई, वो सबको बता दिया। अच्छा हाँ। तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे? तो लाहौर के 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन में आ जाओ। ये पता है आपको उसने वीजा पासपोर्ट बनवाए थे? हाँ पासपोर्ट तो पता है। अच्छा हाँ, पासपोर्ट ये पता कि नहीं कि पाकिस्तान जा रही है? ना ये नहीं पता ये। अच्छा उम्र कितनी है मैडम की? करीब 35-36 की। नाम क्या है पूरा? अंजू। पूरी कहाँ के रहने वाली? उत्तर प्रदेश में? वो MP की रहने वाली है। कहाँ की? टेकनपुर। कैसे शादी कैसे हो पाई अभी? हमारा ये शादी तो यही है। कैसे संपर्क हुआ था वो? हमारा एक चर्च के पास्टर है, उन्होंने कहा। आप क्रिश्चियन है? हाँ सर। क्रिश्चियन है आप? हाँ सर। पहले से क्रिश्चियन है बाद में बोले? नहीं हम तो शुरू से ही। और वो हिंदू है? वो हिंदी से बाद में क्रिश्चियन है। वो बाद में क्रिश्चियन बने? हाँ। तो ये उनके भाई हैं? हाँ। ये कब से रहते हैं? आप पहले से क्रिश्चियन थे? हाँ जी क्रिश्चियन ही है, मैं तो भाई बढ़ते क्रिश्चियन ही हूँ। नहीं तो आप ये तो बता रहा है मेरी घरवाली पहले से हिंदू थी फिर बाद में क्रिश्चियन है। हाँ ये तो इसको साड़ा ही तो भाई तो भाई है ना उसका अंजू का। तो हिंदू बता रहा है, ये तो क्रिश्चियन। मेरे पापा कन्वर्ट कौन सा पादरी जिसने बनाया था क्रिश्चियन? मेरे पापा कन्वर्ट हुए थे, तब से मैं क्रिश्चियन। कब हुए थे कन्वर्ट? तो मेरे ख्याल से आप कभी H ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर। कब रहते थे? ये 2 साल पहले रहा। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने H ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है। तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस वो जो बताया हाँ, वो सही है क्या? हाँ। तो आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इसमें चेंज किए हुए। जी हाँ सर। तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा, क्या बात हो रही है, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर अभी मेरे से बात हुई है बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ। पासपोर्ट अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फोन किया था भाई कैसे चलेगी वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर ही होता सर। तो आपने तो ये एड्रेस तो 2 साल पहले का बता रहे हो आप? है? 2 साल पहले एस ब्लॉक में रहते? हाँ तो ये बाद में बनाया नहीं। मैंने जो भी हो सर ध्यान नहीं। इससे पहले कौन से देश में कोई और भी कंट्री विजिट की है क्या उन्होंने? ना कोई कंटिन्यू नहीं। तो 2 साल पहले पासपोर्ट कैसे क्यों बनवाया? वो बाहर क्या काम करते हो? हाँ इंडो में सर, क्वालिटी पे करता कब से हूँ काम? मैं 2005 से कर रहा हूँ नौकरी सर। 2005 से लगा था? हाँ सर। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं से पहले EYT में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। वहाँ पे क्या काम था? जे मार्क ऑफिस में ही काम किया। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यहीं ओमेक्स में। अरविंद जी अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? आप क्या तैयारी आपकी है बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी में। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई है तो क्या कह रही है? फोन पे कर रहा है। मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। अरविंद के मुताबिक अंजू ने साल 2020 में विदेश में नौकरी करने की बात कहकर दोनों का पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन उस वक्त अरविंद को पता नहीं था कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे वजह कुछ और भी हो सकती है। ग्वालियर की रहने वाली अंजू पिछले 1 साल से खुशखेड़ा स्थित एक नामी 2 व्हीलर कंपनी में काम करती थी। 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया है। हाँ ये तो
आप 15,000 की जॉब करते हो। हाँ सर। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही थी पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उससे? नहीं, वो बाहर जॉब के लिए कह रही थी, बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब। अच्छा, तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई नहीं किया हो? सर, ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाकया से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर, इतना तो मेरे को पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं, ऐसा कुछ लड़ने की तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी मेरे को जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने जी। तो बारिश हो गई थी, मैंने बच्चों को भी बोला था चलेगा। अगर कहीं पबजी खेला है उन्होंने, पबजी खेलने के नहीं, दौरान PUBG तो नहीं खेली है। इस तरह कोई मामला नहीं। चलिए कोई नहीं, अब आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में हैं, क्या पैरवी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम कर रहा है, बताएं। सर इस समय तो आप लोग आगे, दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। पहली बार है मेरा दिमाग ही ना काम। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान के लिए लाहौर की बताई है। तो पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है। लाहौर बताई तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, उठाई तो बोली कि क्या बोलते, उसने बोली लाहौर में हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई है क्या? मेरा पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। अरे हाँ ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर मैंने तो लाहौर ही बस सुना हूँ, पाकिस्तान। बच्चे कितने साल के आपके? एक लड़की 15 साल की है, एक लड़का ये है मेरा। क्या नाम है इनका? ये जस्ट आरो, और लड़की का नाम है एंजल। उधर अरविंद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसने अंजू को फोन लगाने की कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई। वहीं 2 दिन पहले जब अंजू का सोशल मीडिया पर फोन आया तो अंजू ने अरविंद से कहा कि यहाँ बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉल होगा। इसके बाद रविवार को दिन में कॉल करके उसने बताया कि वो यहाँ लाहौर में अपनी एक सहेली के पास आ गई है और 3-4 दिन के बाद वापस घर आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसने पति को उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को भी देने से सख्त मना कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद और अंजू के बीच हुई बातचीत का ऑडियो। क्या हाल है? हाँ डेविड। डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या हाल है? हैं? ठीक हूँ। अच्छा, खाना खा लिया है? हाँ। यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा यो बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने से, क्या कुछ बताई करी है? मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना, चीजों को लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, ये तो नहीं है ना? ना। हेलो। हाँ। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरी ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आने का मैं आ सकती हूँ, बना रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ फैमिली है यहाँ पे, क्या है, सब कुछ है और अच्छा, हाँ मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चलेगी ना, थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा, मीडिया तो नहीं है ना, तो मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की को। अच्छा। अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो और हमारी लड़की है ना, फाइल सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है? और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने बोल दिया मीडिया वाले से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, वो और कुछ मत करो। अच्छा, मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो हम लोगों से अच्छा। मीडिया वाला कर रही हूँ। अच्छा। और कोई बात है तो बताओ फिर। अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करोगे, अभी रहने दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल दिन में बात करेगी? हाँ चलो ठीक है।
वहीं जब ये खबर आग की तरह फैली तो अंजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर अपनी सफाई दी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। उधर अंजू की 15 साल की बेटी को नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है। 3-4 दिन से उसकी माँ घर पर क्यों नहीं है। वहीं उसके 6 साल के बेटे ने बड़ी मासूमियत से बताया कि मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कहाँ है, लेकिन पापा बोलते हैं कि 2-4 दिन में मम्मी वापस घर लौट आएगी। अपनी एक सहेली के घर मिलने गई है। बता दें कि अरविंद मूल रूप से खरपुरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और साल 2005 से भिवाड़ी में रह रहा है। इस मामले पर जब भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा से जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि अंजू के परिवार से इस बाबत अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उधर अंजू के दोस्त नसरुल्लाह जब मीडिया से कतरा रहा है। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि अगले 2-3 दिनों में वो और अंजू औपचारिक रूप से सगाई कर लेंगे। साथ ही अंजू फिर 10-12 दिन बाद भारत चली जाएगी। इसके बाद वो शादी के लिए फिर आएगी। गौरतलब है कि नसरुल्लाह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी इलाके में रहता है। अंजू के दोस्त की माने तो शादी से पहले अंजू एक बार भारत आना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि उसके मासूम बच्चों और पति के आंसू कहीं उसका दिल पिघला तो नहीं देंगे। साथ ही तलाक लिए बिना दूसरा विवाह भारत में तो अवैध है, लेकिन ये स्थिति को किस तरह से लिया जाएगा ये देखना होगा। बहरहाल सीमा हैदर से मिलता जुलता ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी में अगला मोड़ क्या आता है। सर मेरे को तो इतनी जानकारी है कि मेरे से बात हुई थी जयपुर के लिए जाने की, ठीक है। मेरे को कल शाम को पता चला 6 बजे के आसपास फोन आया था कि लाहौर हूँ, मैं सबको बता दी। ऐसी जानकारी की सबको बता देंगे तो इससे पहले आपके अलावा किन किन को इस चीज की जानकारी थी? इससे किसी को नहीं पता गई थी कि मैं जा रही हूँ। जैसे कल आपने कहा था कि आपकी साली है, उनके लिए उन्होंने बात करने की। हाँ तो कल ही बताई है सबको, उनको भी कल ही बताया। हाँ जैसे कि जानकारी निकल कर आ रही है कि आपके जो फैमिलियर है, जो पीछे से जो आपके रिश्तेदार पीछे से जिनका नाम नहीं है, उनको शुक्रवार को ही बात की जानकारी थी। ये कहाँ तक ठीक है? तो बात हुई थी तो फिर मेरे से फोन किया था उसको, मैडम को मैंने खुद कॉल किया था वॉइस कॉल। मैंने बोला था कि लाहौर कैसे चलेगी, वो पासपोर्ट है तो मेरे पास है, तो बिना पासपोर्ट और वीजा से जाएगी। लाहौर का तो जैसा आप बता रहे हैं कि आपको जानकारी कल मिला है, कल मिला तो कल ही मैंने बात की। लेकिन ये भी बात निकल कर आ रही है कि आपके रिश्तेदारों को ये जानकारी थी कि वो शुक्रवार को ही के पाकिस्तान जा रही है, या आपको जानकारी नहीं दी थी? इस बात में मेरे को कोई जानकारी नहीं। आपके जो रिश्तेदार हैं उनको जानकारी थी? अब इसके बारे में नहीं बता सकता मैं, रियल में मेरे को कोई बता ही नहीं। और पता रहता तो मैं एक्शन लेता। बात हुई क्या आपकी? कब बात हुई? और कल 1:30 बजे के आसपास बात हुई थी ना। तो क्या जानकारी मेरी क्या वो मीडिया से बात चल रही है मेरी, और वो कह रहे बच्चे हैं वहाँ, फैमिली है, ऐसी बात हुई कह रही थी। और कह शादी के बाद बोली तो शादी के तो मना कर रही थी। जैसा कि जानकारी मिल रही है, नसरुल्लाह जिस व्यक्ति से मिलना पहुंची है, नसरुल्लाह का कहना यह है कि अभी हम सगाई करेंगे, ये फिर वापस हिंदुस्तान चली जाएगी और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो ये जानकारी क्या आपको मिली? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं है जानकारी मेरे को। अगर ऐसी जानकारी मिलती है या इसमें कहीं सच्चाई भी है तो आपका क्या कदम रहेगा, या क्या आप पैरवी करेंगे? सर अगर इसको ऐसी करनी होती तो पहले भी कर सकती थी। क्या आज अभी भी आपको ये भरोसा है कि ये जानकारी है जो सूचना की गलत है? अब गलत तो बता नहीं सकता मैं, आप लोग जो जिससे आ रहा हूँ वो मैं वही सुनूंगा। हाँ।
जब यहाँ से अंजू निकली थी, कहाँ का बोलकर निकली थी? हम तो जयपुर का ही बात कर रहे थे, हाँ भाई जयपुर कब तक पहुंच जाएगी, इतना 4 यही बात हुई हमारी। जयपुर क्यों जाना था? वो कह रही थी एक सहेली क्या जाऊंगे, वहीं मिलूंगे, वहीं घूमूंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा हमारा। तो क्या कुछ डिस्टर्ब थी कि जो माइंड फ्रेश हुई? वो थोड़ा वो नेपाली के चक्कर में था, उसका दिमाग थोड़ा। क्या पूरा वो नेपाली थोड़ा फोन करके परेशान करता था। किस तरीके से परेशान करते जैसे कि तुम मेरे से बात कर लिया करो, ऐसे इस मामले का कोई आपने FIR तो मैडम यही कराई है। हाँ, तो इसकी कोई कार्रवाई थी? करवाई की तो बात नहीं, वो गई थी सर के अपने साथ। तो अभी घर में आपकी जो घर के माहौल की बात करें, कितने आपको बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक हमारा साला है, एक उसकी घरवाली है। तो बच्चों की उम्र क्या होगी? एक लड़की की 15 साल है, लड़का 5 साल। तो अब आपको पूरा भरोसा है कि अंजू पाकिस्तान से वापस आएगी? अगर वीजा के साथ गई तो आना चाहिए, कोई गिलवली होता तो दिक्कत है। सीमा हैदर के मामले को लेकर इसमें ये तो है कि वो लीगली पाकिस्तान गई है, वो तो सीमा का अलग बात है और इसमें बहुत फर्क है। तो जैसे आपने इस मामले की सुना, ये जानकारी आपको मिली, सीमा हैदर पहले ही हिंदुस्तान में चर्चित है, कहीं आपको लगा नहीं कि आपके साथ भी इस तरह का होगा? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं पता कि ऐसा होगा। तो अभी जैसे रात से मीडिया के जरिए आपको पूरी जानकारी मिल रही, पल की अपडेट आपको मिल रही है, तो अब मैं आपको न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। न्यूज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे सवाल पुटअप करते हैं या कोई भी लोग आते हैं मीडिया के, वो आपसे बात तो करते हैं, तो वो उसी चीज के आधार पर बात करते हैं। तो अब इसमें आपने क्या मन बनाया, क्या तैयारी, क्या आप अपनी तरफ से पैरवी करेंगे? मेरी सरकार से गुजारिश है, अगर गलत है, अगर इंग्लिश से गई तो सजा मिलनी चाहिए, अगर वीजा पासपोर्ट के साथ गई तो होना चाहिए। बात करें आप तो एक तो उनके पति की हैसियत से बात करें, एक बच्चे की माँ भी है, बच्चे की, हाँ बच्चे की माँ है। बच्चे का क्या? बच्चे तो कह रहे मम्मी कब आओगे, वो कह रही मैं आऊंगी बेटा दिन। तो क्या बच्चों से बात हुई है? कल हुई थी ना, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी बच्चों से। हाँ, बच्चों से भी बात करी, ऐसी कोई बात नहीं।